प्रेम में भर करके आ रहे हैं। गए तो थे एक दिन के लिए, लेकिन 6 महीने में आ रहे हैं। गए तो थे ज्ञान के अभिमान में, लेकिन प्रेम से भर के आ रहे हैं। पग कहाँ रख रहे हैं और कहाँ रखा जा रहा है। मानो श्री कृष्ण जिस तरह गोपियां भगवान की राह देखती हैं, जोती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण आज सहज स्वभाव से उद्धव के रास्ते को जो रहे हैं कि उनका मित्र कब आएगा और सब कब श्री किशोरी जी के बारे में मुझे सुनने को मिलेगा। दूर से ही जब भगवान ने श्री उद्धव को देखा तो प्रेम में डूबे हुए अपने सखा को देख करके श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। अभी तक कहा कुछ नहीं, उद्धव ने सिर्फ देखा है भगवान ने उनको, लेकिन देखने मात्र से ब्रज की रज की खुशबू, गोपियों का प्रेम से भरा हुआ एक एक रग रग उद्धव जी की भगवान दूर से ही देख के महसूस कर रहे थे। दूर से ही उद्धव के शरीर से ब्रज रज की सुगंध ले रहे थे भगवान। श्री कृष्ण के पास जब उद्धव पहुंचे तो अब ये वह वाले उद्धव नहीं थे जो इस 6 महीने पहले के थे। व्यक्ति कोई भी जब अपने कॉलेज को छोड़ करके पूरा स्नातक करके निकलता है तो उसमें कुछ करने का बहुत ज़्यादा बल होता है, कुछ सोच होती है कि मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा संसार में, लेकिन कर तो कुछ नहीं पाता है। आज उद्धव की वही दशा है। भगवान के पास करोड़ों सवाल हैं और उन करोड़ों सवालों का जवाब उद्धव के पास कुछ नहीं है। स्थिति उद्धव की दोनों तरफ एक जैसी है। आगे बात खुलेगी पदों में कि श्री कृष्ण के उस सखा को देखकर के गोपियां लाखों प्रश्न करती थी और उद्धव के पास कोई जवाब नहीं होता था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ब्रज पहुंचे, हे सखा तुम मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, मैं मन लगा करके सुनूंगा। सूर्य जी ने कहा मन सुना ही मन लाई, मैं मन लगा करके सुनूंगा। मतलब मैं ऐसे नहीं कि तुम कह रहे हो मैं इधर उधर कुछ कार्य करता हुआ तुम्हारी बातें सुनूंगा, मैं मन लगा के सुनूंगा। तुम मुझे एक एक शब्द बताओ, एक एक चीज बताओ, हर रोज की बताओ। उद्धव ने कहा हे प्रभु, मेरे को यहाँ जल्दी संदेश की नहीं थी कि मैं श्री गोपियों का संदेश आपके पास पहुंचाऊं। मेरी छाती में ये चटपटी लगी हुई थी कि मैं आपकी दशा को देखूं, आपकी दशा क्या है। जब मैं गोपियों के पास से पहुंचूंगा तो आप कैसे मुझे दिखाई देंगे, बस मैं इसलिए भाग करके आया हूं, वो तुम्हें बताऊंगा प्रभु। कहते हैं आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। उद्धव को देख करके ये पागल हुई पड़ी थी और आज उद्धव को देखकर श्री कृष्ण पगला रहे हैं। भैया जल्दी जल्दी बताओ। बताने से पहले ही कह दिया सिर्फ मैं तो आपको देखने के लिए आया हूं,
संदेश तो आपके पास वैसे ही पहुंच गए हैं, प्रभु क्यों बहकाते हो? मैं सिर्फ देखने आया हूं। क्या आप अपनी इन नंगी आंखों से आपको देखने आए हो? क्या बात है? कहते मैं आपको देखने आया हूं। भगवान बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे। नंद बाबा और यशोदा मैया किस प्रकार प्रेम पूर्वक मिले, जल्दी से बताओ। मैया बाबा कैसे मिले? अच्छा जल्दी से बताओ, क्या उन्होंने मेरे माखन खाने की बात को याद किया? क्या भूल गए वो? अच्छा जल्दी से बताओ, गोप सखाओं से मिले, गोप सखाओं को दही भात याद है? अच्छा सुनो सुनो जल्दी, तुम पूर्णमासी के पुत्र से मिले जो मनसुखा है, उससे मैंने एक बार कुछ मांगा था, वो जल्दी से ले आया था। भगवान एक सांस में कितनी बातें याद कर रहे हैं। उधर तुमने गाय देखी, तुमने वो मुरली देखी, तो मैं तो वहीं छोड़ आया था। भगवान ये सब देख रहे हैं, उधर अवाक है। अच्छा जल्दी से बताओ, मेरे कैसे रहते हैं, गई कैसे रहती है, नंद बाबा कैसे रहते हैं, माँ यशोदा कैसी है, मुझे सब बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मेरे लिए श्री गोपियों ने अपना गृह व्यवहार, घर का कामकाज सब कुछ भुला दिया था। जैसे मैं बांसुरी बजाता तो वो सब कुछ भुला करके मेरे मुख सम्मुख खड़ी हो जाती, मुख के सम्मुख। किस लिए खड़ी हो जाती? सुख की कामना के लिए, क्योंकि मेरे मुख को देख करके उन्हें असीम सुख मिलता था। और उद्धव जब वो मेरे मुख के सम्मुख खड़ी होती तो पलकें झपकाती नहीं थी। अगर किसी की पलक झपक जाए तो वो निमि को गाली देती कि दर्शनों से वंचित हो रही है, निमि ने पलक क्यों बनाई। उद्धव तुम्हें क्या पता, गोपियां मेरे प्रेम भाव को एक अब उनकी क्या स्थिति है। और तुम वृषभानुपुर गए, तुम राधा से मिले, क्योंकि मेरा प्राण, मेरे श्वास सब कुछ राधा रानी के चरणों में गिरवी है। बस मैं यहाँ पर मेरा शरीर है, उद्धव विश्वास करो मेरा प्राण सिर्फ किशोर जी के पास है। सूर्य जी ने कहा इस प्रकार बार बार चर्चा करते, बार बार श्री कृष्ण अपने उन बाल सखाओं की, गोपियों के, से किशोरी जी के, नंद बाबा के, सबकी बातें करते करते उनको उनके बारे में प्रश्न पूछते पूछते पछताते पछताते भगवान मूर्छित हो गए। मूर्छित होते हुए बड़बड़ा रहे हैं कि मैं इस कंचन की नगरी में क्यों आ गया, क्यों मैंने ब्रज को छोड़ा, हा राधा भगवान ऐसे करने लगे। और उद्धव ये देख करके अभी जो कमी थी थोड़ी बहुत, वो श्री कृष्ण के उस प्रेम सागर में उद्धव का बचा कुचा जो ज्ञान पहले तो बचा ही नहीं था, जो शरीर का थोड़ा बहुत भान था, उद्धव शरीर के भान को ला दिया, खत्म कर दिया। बस मुझे ये बताओ, जब तुम बाबा ने तुम्हें देखा तो क्या हुआ? उद्धव जी कुछ स्वस्थ हुए, श्री कृष्ण को स्वस्थ किया। उद्धव ने कहा हे प्रभु, सबसे पहले मैं रथ लेकर के नंद भवन गया। हे ब्रजराज, मैं नंद भवन गया। जैसी सबने देखा, गोपियां, ग्वाल इत्यादि सबने बढ़ कर के मेरा स्वागत किया।
सभी ने कुशल क्षेम पूछी आपके बारे में। भगवान बीच में ही रोक के बोले, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे, कुछ भी छुपाओगे नहीं। भगवान उद्धव को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ कैसी है। भगवान ने सबसे पहले माँ यशोदा के लिए पूछा। क्यों नहीं पूछेंगे यशोदा के बारे में? क्योंकि भगवान से सभी शास्त्र निकले। भगवान बहुत कुशल हैं। भगवान व्यवहार की तकनीकी जानते हैं कि मुझे कब क्या करना है। श्री उद्धव ने कहा, माँ बार बार आपकी कुशलात पूछती थी, माँ बार बार आपके लिए पूछती थी, कृष्ण कैसे है, मेरा कन्हैया कैसा है। जैसे जल की अत्यधिक तृषा बढ़ जाने पर चातक पीऊ पीऊ करता है, उसी प्रकार माता यशोदा बार बार वात्सल्य से कन्हैया कन्हैया कहते हुए भाव में अभिभूत होकर के बार बार कहती, कृष्ण बलराम कहाँ हैं, कब आएंगे कब आएंगे। ऐसे पीऊ पीऊ की पुहार लगाती थी। आपकी बातें करती थी। चलते समय, हे कृष्ण, मुझे मैया ने आपकी ये मुरली को दिया है, ये कहकर के जा। भगवान ने मुरली को अपने माथे से लगाया, फिर हृदय से ऐसे भर करके ये भगवान इस भाव से अपने उस मुरली को लगा रहे हैं जैसे माँ यशोदा के वक्ष स्थल में ठाकुर जी अपने मुख को छुपा रहे हैं। सुनिए ब्रज की दशा गोसाई, रथ की धुआं पीत पट भूषण देखत ही उठी धाई। हे गोस्वामी, तुम्हारे बिना ब्रज की जो दशा हो रही है उसे सुनिए। मेरे रथ की पताका, मेरे पीले वस्त्र, मेरे आभूषण को देखते ही सारे ब्रज ने मुझे कृष्ण समझा और सारा ब्रज मंडल सब दौड़ पड़े, गाय दौड़ पड़ी, बछड़े दौड़ पड़े। योग की जो जो तुमने बात बताई वह सभी मैंने उन्हें बता दी, लेकिन उन्होंने मेरे निर्गुण उपदेश सुनने के लिए तो अपने कान बंद कर लिए और प्रेम मगन होकर मन से तुम्हारे गुण और कार्यों की प्रशंसा कर रहे थे, एक मुस्त सबके सब। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं उनसे कह क्या रहा हूं। वो तो इसी बात पे मगन थे कि कृष्ण ने अपना दूत भेजा है, अर्थात कृष्ण ही आए हैं। शब्द ब्रह्म पाती भेजी है, तो पाती शब्द है, शब्द कृष्ण ने भेजे हैं। वो शब्द कैसे हैं, उनका क्या मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। जैसे भगवान के सभी अवतार सुंदर नहीं होते, मत्स्य, नारायण, बाहरा, सूकर, तो सारे अवतार सुंदर नहीं होते, अवतार तो श्री कृष्ण का ही है। वैसे ही भगवान के सारे शब्द जो हैं वो सुंदर तो नहीं होते। कई बार भगवान बहुत कठोर भी बोलते हैं, जैसे राजा बलि से ठाकुर जी ने कठोर शब्द बोले, और भी भगवान ने कई स्थानों पर कठोर शब्द बोले हैं। तो गोपियों को इस बात की परवाह नहीं है कि ये संदेश क्या भेजा गया है, बस वो तो यह सोच रही है सारा ब्रज शब्द आया है। शब्द क्या है? कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो हे कृष्ण, वो मेरे उन शब्दों को सुन ही नहीं रही थी। वो तो देख रही थी कि श्री कृष्ण का प्रतिनिधि हमारे सामने है, उनका बाल सखा हमारे सामने है, और वो जो कह रहा है वो तो उनके काम का ही नहीं था।
वो लगातार मेरी हर बात को आपके गुणों से, आपकी कीर्ति से, आपके उपकर्मों से ढक रही थी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। और वो एक नहीं थी, वो लाखों थे। मैं एक बात कहता, वो एक साथ बहुत सारी चीजें निकलती थी। वो आपके बाल पने की ऐसी ऐसी कथाएं कहती थी कि मेरा मुंह बंद हो जाता था, मैं अवाक हो जाता था, मेरी इंद्रियां काम नहीं करती थी। कृष्ण भगवान देख रहे थे, भगवान देख रहे थे कि उद्धव का कल उद्धव की एक एक कोशिका चेंज हो गई। भगवान उद्धव में गोपियां देख रहे थे, भगवान उद्धव में माँ यशोदा को देख रहे थे, भगवान उद्धव में अपने सखाओं को देख रहे थे। उद्धव जिसकी बात को बता रहे थे, तो भगवान उद्धव के अंदर वही किरदार, वही चीज देख रहे थे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि भगवान और श्री गोपी आनंद में। ऐसा संवाद संसार में कोई नहीं लिख सकता। और कृष्ण मैं आपको क्या बताऊं, इतने में गोपी आती है, बीच में ही कहती है हमारे संबंधों को श्री कृष्ण ने बिल्कुल भुला दिया है। हे प्रभु, तुम वन में आनंद क्रीड़ाएं करते थे, जिन गायों को चराया करते थे, उन गायों ने किसी भी गोप की बात को मानना छोड़ दिया है। वह आपने देखा भी होगा, गाँव में अगर कोई गाय पालता है तो कोई कोई गाय ऐसी होती है कि उसको कोई एक व्यक्ति ही दूता है और एक ही व्यक्ति उसको चारा डालता है। उसके अलावा ना तो उसे कोई चारा खिला सकता है, ना उसे स्पर्श कर सकता है। वैसे ही श्री ललिता जी ने कहा है, ये जितनी गाय श्री कृष्ण की है, ये ना तो किसी को अपना दूध छूने देती है, न स्पर्श कराती है। ये सब के सब ब्रह्म में व्याकुल हैं और ये चारा चरना भूल गई है, वन में मारी मारी डूबती रहती है। और सारे गोप इन्हें घेरते रहते हैं कि श्री कृष्ण की प्रिय सी गाय हैं, प्यारी गाय हैं, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। लेकिन ये कहती है, मानो ऐसा लगता है कि हम कृष्ण के बिना अपने प्राणों को छोड़ देंगी, ना तो किसी के हाथ से चारा खाएंगी, ना तो पानी पिएंगी। जो संदेश लेके गए उद्धव, गोपियों को जो कुछ भी हुआ, लेकिन जो संदेश श्री गोपियों के द्वारा लेकर के उद्धव आए हैं, उसमें श्री कृष्ण गोपियों को प्रेम की टक्कर दे रहे हैं। श्री कृष्ण का हाल वैसा ही है जैसे गोपियों का है। उद्धव कहते हैं, कृष्ण ब्रज के विरही लोग तुम्हारे बिना बहुत दुखी हैं। हे गोपाल, तुम्हारे बिना वे लोग ठगे से खड़े रहते हैं। उनके तन अति दुर्बल और वियोग के मारे वह काले हो गए हैं। जो किसी समय बहुत गौर वर्ण लगते थे, वह सब के सब खून जलने से काले लगते हैं। नंद बाबा और माँ यशोदा रात दिन सुबह शाम रास्ता देखते रहते हैं, तुम्हारे लौटने की बाट देखते हैं। नंद और यशोदा दसों दिशाओं में कान्हा कान्हा कह करके पुकारते रहते हैं। गायों के छोटे छोटे बछड़े बहुत ही दीन हालत में रहते हैं। तुम्हारे बिना समस्त ब्रजवासी ऐसे श्रीहीन हैं और अनाथ हैं, दिख पड़ते हैं जैसे रात्रि में चंद्रमा के बिना तारे दिखाई देते हैं। तारे चंद्रमा जब होते हैं जब ही सुंदर लगते हैं, अगर चंद्रमा नहीं है तो तारे अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा सभी कवियों ने कहा है।
अब आप ध्यान पूर्वक हे कृष्ण मेरी बात को सुनो। उद्धव जी ने राधा रानी का वर्णन किया है। मोह देखत कहीं उठी राधिका अंक तिमिर को दीनी। ये पद, इस पद का मुकाबला बिलमंगल ठाकुर के एक श्लोक से हो सकता है। ब्रह को उन्होंने बहुत अच्छे से उकेरा है। उद्धव जी ने राधा रानी के विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहा है, हे कृष्ण, जैसे ही राधा रानी ने मुझे देखा, मैं आपके कहने से उनसे मिला, तो वह विरह में इतना विह्वल थी कि जब सखियों ने उनसे कहा कि भगवान ने दूत को भेजा है, उनके सखा आए हैं, तो हा कृष्ण कहकर के शून्य में जोर जोर से कृष्ण कह रही थी और शून्य को अपने आलिंगन कर रही थी। शून्य को आलिंगन का अर्थ क्या है? जब नायिका बहुत ही ज्यादा विरह में होती है तो अपने ही सायों को लिपटाती है, अपने ही सायों से लिपटती है। अर्थात जब नायिका बहुत ही विरह में होती है तो शून्य में, अर्थात सामने नायक नहीं होता है, और दोनों बाजुओं को इस तरह से शून्य में ईश्वर को अपने अंग से भरती है। राधा रानी शून्य में सायों को अपने अंग से भरती है और हा कृष्ण कहती है। वह अपनी परछाइयों को अपने अंग से भरती है और हा कृष्ण कहती हैं, और परछाइयों को भर के मानो उन्हें पकड़ना चाहती है और गिर पड़ती है। उद्धव ने कहा, राधा रानी का जो हाल है वह ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सबसे बुरा है। वे बार बार आलिंगन करती हैं, वो लताओं को आलिंगन करती हैं, पताओं को आलिंगन करती हैं। जहां जहां आप बैठे हैं उन्हें लेकर के वो वहां वहां लिपटती रहती है। श्री कृष्ण आपको शून्य में आलिंगन करते हुए कहा, मैं सामने खड़ा था, सभी लोग सामने थे, हे हरि तुम आ गए, ये तो बहुत अच्छा किया। हे पीतम तुम आ गए, बहुत अच्छा किया। और इस तरह से वो अपनी बाजू में आपको लिए हुए हैं। हे पीतम तुम आ गए, बहुत अच्छा किया, अब जाना नहीं, मुंह से निकलना, अब जाना नहीं। और शरीर अत्यधिक कांप रहा है, विरह व्यथा से अत्यधिक व्याकुल हो रही है और घबराहट के मारे अत्यधिक उनका दिल धड़क रहा है। अब गिरी, गिरने से ललिता विशाखा ने उन्हें पकड़ लिया। पैर कहीं रखती है और कहीं रख। सूर्य जी ने कहा है कि उनकी चूड़ियां टूट गई हैं, मैले कुचेले कपड़े पहनती हैं। इसलिए मैले कुचेले कपड़े पहनती हैं कि वही कपड़े जिन कपड़ों के साथ वह आपका आलिंगन किए थी उसमें आपकी सुगंध बसी है। अगर वो धोएंगी तो सुगंध चली जाएगी, तो वही कपड़े पहन रही हैं। हे रमापति, वह इस प्रकार दुखी और निराश दिखाई पड़ती है, मानो सर्प से उसकी कोई मणि छीन ले तो उसको न देख करके व्याकुल होता है, वैसी श्री किशोरी जी आपको न देख करके व्याकुल है। हे ब्रजराज, आप अति शीघ्र मेरे साथ ब्रज में चलें और राधा रानी की संभाल करें। बाकी की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।